सेक्रेटरी रियासत बिहार आदिल हसन साहब, यूथ प्रेसिडेंट रियासत बिहार नदीम साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली बार नहीं है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ पर आई है। 10 साल से लगातार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आप लोगों के दरमियान में है। आपकी हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन समझती है। मुझे याद है जब यहाँ पे सैलाब की आफत आई थी तो यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जानिब से एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप लगाया गया था। सदर मजलिस ने हैदराबाद से शानदार डॉक्टरों को यहाँ पर भेजा था दवाइयों के साथ, और यहाँ पे डगरवा में बड़ी तादाद में यहाँ पे दवाइयों की तकसीम की गई थी और डॉक्टरों से बेहतर इलाज कराया गया था। और जब भी यहाँ की कोई भी परेशानी आती है, अख्तर ईमान साहब फौरी तौर पर सदर मजलिस से रास्ते में आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ ठहरें, आपकी परेशानी को समझ सके और आपके परेशानी में हम ठहर सकें। आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पे डगरवा से हम मुखातिब किया जा रहा है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव के वक्त कई लोगों को टिकट के आस में लाइन में लगे हुए थे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, और यहाँ पे डगरवा से कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे ये कहा था कि माहिद भाई आप सदर मजलिस से बात करिए, सदर मजलिस से असदुद्दीन अवैसी साहब से ये गुजारिश करिए कि जो कि हाथ में शाहनवाज साहब को धोखा दिया गया, तस्लीमुद्दीन साहब के घराने में तोड़ लाई जा रही है, जो सही वहाँ पे जो एमएलए था उसको हटाते हुए सरफराज भाई को वहाँ से टिकट दिया गया। आप लोग सदर मजलिस के सामने बात रखिए और कोशिश करिए कि शाहनवाज को जोगी हाट से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जब तक एक उम्मीदवार वहां से तय भी हो चुका था और उसका नाम का ऐलान भी हो चुका था, मगर डगरवा के कई बुजुर्गों की दरख्वास्त पे डगरवा के कई नौजवानों ने जब आकर हमसे बात की, हमने सदर मजलिस के सामने ये बात रखी और सदर मजलिस ने यहाँ के बुजुर्गों की बात सुनते हुए एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसको उसकी ही पार्टी ने धोखा दिया, ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसके वालिद के खिदमात को फरामोश करते हुए उसको टिकट नहीं मिल रहा था। मुझे याद है साथ जो जोगी हाट के जो विधायक है जो आरजेडी में चले गए हैं, मुझे याद है फजर के साथ ही साथ सिलीगुड़ी में आकर मुझसे मुलाकात किए थे, सिलीगुड़ी में आकर मुझसे मुलाकात किए थे और ये दरख्वास्त करे थे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर से गुजारिश की जाए और मुझे टिकट दिया जाए। और हमने शाहनवाज भाई को टिकट देते हुए उनके पीछे मेहनत करते हुए उनको वहां से कामयाबी दिलाई। आप मुझे बताइए, अगर हमने तस्लीमुद्दीन साहब के घराने को हमने मजबूती के साथ अगर हम ठहरे तो क्या हमने गलत किया? अगर जो शाहनवाज को जो आरजेडी ने लात मारकर बाहर निकालते हुए धोखा दिया था उनके साथ हमने मजबूती के साथ ठहरे, क्या हमने गलत किया? क्या सदर मजलिस ने शाहनवाज के जोगी हाट को जाकर दो जलसे करते हुए शाहनवाज की कामयाबी के झंडे गाड़े? क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने गलत किया? कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुख जो हैदराबाद से आए, जोगी हाट में करीबन 10 दिन रहते हुए गली कूचों में फिरते हुए शाहनवाज की कामयाबी के लिए मेहनत की, क्या हमने गलत किया? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तस्लीमुद्दीन साहब के घराने के साथ जब ठहरे, जब उनके बेटे को राजद ने धोखा दिया, जब उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, उस वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब ने तस्लीमुद्दीन साहब को उनके बच्चे को टिकट देते हुए वहां पे प्रचार करते हुए उसको कामयाबी दी। फिर क्या हुआ? जब इतनी इज्जत उस घर को दी, जब जो पार्टी ने उसे लात मारकर उनको बाहर निकाल दिया और जिस पार्टी ने उनका हाथ पकड़ा उसी पार्टी के पीठ में खंजर भोंकते हुए शाहनवाज जाके राजद में मिले। क्या ये बात सही है? क्या हमने उनकी इज्जत नहीं रखी? क्या सदर मजलिस ने उनके लिए प्रचार नहीं किया? क्या हैदराबाद से आने वाले लोगों ने तकलीफ उठाते हुए उनको जिताने आए नहीं? और उन्होंने क्या किया?
چند پیسوں کے لیے، چند عہدوں کے لیے جو مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کی آواز کے لیے بنی، جو مجلس اتحاد المسلمین یہاں پہ آئی تو آپ کی آواز بننے آئی، آپ کے پریشانیوں کو اٹھانے آئی، نوجوانوں کو روزگار دلانے آئی، یہاں کے علاقوں میں اچھے ہسپتال لانے آئی، اس پارٹی کو دھوکہ دے کر چلے گئے۔ کیا ان کا انتخاب ہم آنے والے لوک سبھا میں نہیں لیں گے؟ ہمیں اختر الایمان صاحب کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کے پیچھے ڈالتے ہوئے ان کو کامیاب کرنا ہے، اور بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو یہاں سے کامیابی دینا ہے۔ امید ہے آپ سے، ڈگروا کے لوگوں سے توقع ہے کہ وہ بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کشن گنج لوک سبھا سے بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اب میں بہار کے اسد، بہار کی آن بان شان، سیمانچل کا دھڑکن، سیمانچل کا بیٹا، سیمانچل کا ابھرتا ہوا آواز، غریب مظلوموں کے کاندھے سے کاندھے چلنے والا شخص جناب اختر الایمان صاحب کا اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا۔